गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। ठीक है, ठीक है। ये अकाउंट्स हम दो तरीके से कर सकते थे। एक था मॉडर्न अप्रोच और एक था ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच को हमने देख चुका है, हमने देखा है। मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे अकाउंटिंग की जाती है। मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग करने का दो तरीका है, पहला एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो मैंने पहले मॉडर्न अप्रोच को बताया है। मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोल सकते हैं, या उसको अमेरिकन अप्रोच भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच को जो अभी हम लोग देखेंगे ना, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, अकाउंटिंग करने का दो मेथड्स है, एक मॉडर्न अप्रोच और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच अभी देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, या कई बार इसको ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है, ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है। यानी कि पुराना तरीका है अकाउंटिंग करने का। ठीक है, ये पुराना तरीका अकाउंटिंग करने का है। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा है ना, वो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न तरीका है, नए तरीके से कैसे अकाउंटिंग को किया जाता है। तो उसके बारे में भी मैंने बताया था कि मॉडर्न तरीके से अकाउंटिंग करने का क्या सिस्टम है कि अकाउंट्स में जितने टर्म्स यूज होते हैं ना, जितनी चीजें होती है, उसको 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या था वो, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। यानी कि अकाउंटिंग में, पूरे अकाउंटिंग में जितने ट्रांजेक्शंस होंगे ना, जितने मतलब टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे, इनको 5 ही कैटेगरीज में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि 5 चीजों के बारे में अगर हम समझ गए ना, एसेट्स के बारे में कि क्या होता है, लायबिलिटीज के बारे में, कैपिटल के बारे में, इनकम के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम देखेंगे ना, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे अकाउंटिंग को कहता है, कैसे बनाता है अकाउंटिंग को। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, सेकेंड पार्ट होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में हम लोग 3 कैटेगरीज बांटते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो सकता है। इम्पर्सनल अकाउंट्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका रियल अकाउंट हो सकता है और नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। ठीक है, ये अकाउंट का कैटेगरीज ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को बांटा गया है 2 कैटेगरीज में, पहला पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को अगेन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये थोड़ा सा जब आप शुरू में अकाउंटिंग कर रहे होते हो, तो उसमें आपको बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है। हाँ, अगर मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग शुरू में करते हैं ना, तो वो ज्यादा इजी है। ठीक है, अकाउंटिंग दोनों बेसिस पे कर सकते हो, मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे भी कर सकते हो और ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। जनरलिटीज बनाने के लिए दोनों मेथड्स यूज किया जाता है। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी इन द सेंस कि उसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत कम यूज किया गया है। यानी कि 5 चीजों के बारे में अगर समझ गए ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि पर्सनल अकाउंट्स को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, नॉमिनल, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, देखो हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में पहला कैटेगरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। देखो इंसान 2 तरह का हो सकता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो इंसान 3 तरह से इंसान को हम बता सकते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल मतलब कि जो इंसान है ना, जिसके अंदर जिंदगी है, जान है, जैसे हम लोग। ठीक है, हम लोग तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है नेम ऑफ एनी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब क्या हो सकता है, राम, श्याम, गीता, मोहन, सोहन, ये सारे लोग कौन है, जिनका एक नेचुरल, जिनके अंदर
एक लाइफ है, जिंदगी है, वो उनको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है ना, जब आप कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ते हो ना, कंपनी पढ़ते हो, तो उसमें ना पर्सन्स को डिफाइन किया गया है। पर्सन्स मतलब क्या, तो पर्सन्स मतलब कंपनी भी पर्सन्स ही होती है, कंपनी जो है वो पर्सन्स ही होती है, पर क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन नहीं होती है। क्यों नेचुरल पर्सन नहीं होती है, कंपनी जो है, कंपनी है, बैंक है, ये सब सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो नेचुरल पर्सन नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। रीजन क्या है आर्टिफिशियल पर्सन मानने का, क्योंकि उनके पास सेंस नहीं है, उनके पास आंख कान नाक सुनने का कुछ भी चीजें नहीं है। तो वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। पर्सन है पर आर्टिफिशियल है। ये चीजें आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप कंपनी के बारे में अभी जानते नहीं हो कि कंपनी होता क्या है। ठीक है ना, तो कंपनी का डिफिनेशन जब देखोगे ना, कंपनीज एक्ट में जब कंपनी का ये पर्सन का डिफिनेशन देखोगे, तो उसमें नेचुरल पर्सन को भी वो पर्सन माना है, आर्टिफिशियल पर्सन को भी वो पर्सन माना है। तो नेचुरल पर्सन में तो हम लोग हो गए जिसके पास जिंदगी है, जो सुन सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन में जो सुन नहीं सकता है, जो महसूस नहीं कर सकता है, जो देख नहीं सकता है, उसको चलाने के लिए कौन रहता है, उसको चलाने के लिए किसी नेचुरल पर्सन को रखा जाता है। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, एक आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको चलाने के लिए किसको रखा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कुछ लोगों के समूह बनाया गया है जो कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि जो कंपनी को मैनेज करता है, जो कंपनी को चलाता है। तो नेचुरल पर्सन ही कंपनी को चला सकता है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर चलाने के लिए कंपनी को क्या कौन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। तो पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखोगे आर्टिफिशियल पर्सन में, तो नेम ऑफ एनी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम। ठीक है, जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक है, ये बैंकों का नाम क्या है, पर्सन ही है वो, लेकिन कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। रिलायंस है, टाटा है, ये आपका एयरटेल है, ये सारी कंपनियां जो है ना, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन ही है पर कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई दिक्कत है इसमें, देखो अब रूल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, रूल क्या होता है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करता हो, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एग्जाम्पल में, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सोचो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब हुआ रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ये क्या होता है, एक तरह से जब एसेट लायबिलिटी वाला कंसेप्ट पे जाओगे तो ये लायबिलिटी होता है। कंपनी के एंगल से क्या होता है, बिजनेस के एंगल से ये लायबिलिटी होता है एक तरह से। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है ना, इनकी आपको पे करना है, आपको पे करना। तो कोई एक बंदा होगा ना जिसके ऊपर रेंट बाकी होगा, जिसको रेंट पे करना पड़ रहा होगा। बात समझ में आया, जैसे आप कंपनी हो और आप जहां पे आप आपका ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, जहां पे चल रहा है, उसका रेंट पे करना है, उसका रेंट पे करना है और वो बाकी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। किसी न किसी का तो बाकी होगा ना रेंट, वो तो कोई बंदा तो होगा ना, तो वो भी क्या है, पर्सन ही है। पर कौन सा पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो कोई भी आदमी, जैसे लाइक नेम, सॉरी रेंट हो गया, सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा हुआ होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लगेगा ना, तो सैलरी और रेंट जानते हो क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। अभी आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में कि नॉमिनल अकाउंट कैसे हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो बाकी है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा आपका। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड का मतलब होता है कि जिसका हम बेनिफिट नहीं लिए और पहले ही पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि पेमेंट हो चुका है पर उसका बेनिफिट हमें नहीं मिला है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस किया था जब वो अकाउंटिंग जो बता रहा था मैंने अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के तौर पे, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है ना, कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग जहां पे वर्ड लगा हुआ है ना, वो आपके एंगल से अगर देखोगे ना तो लायबिलिटी बन जाता है। और प्रीपेड जो है वो क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। क्योंकि प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने पहले पैसा पे कर दिया, उसका बेनिफिट लिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने बेनिफिट लिया हुआ है पर उसका पेमेंट आपने किया नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होता है। ठीक है ना, आप अगर अकाउंटिंग के व्यू से अगर बात करोगे ना, अकाउंटिंग के एंगल से बात करोगे, तो इसको डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ जाओ कि अकाउंट्स कितने तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का खाली रूल जान जाओ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
कीवर्ड। ये रूल सिर्फ समझ जाओ, जनरल एंट्रीज के लिए ये बाइफरकेशंस करने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट्स 3 तरह का होता है। क्योंकि क्या करता है ना, कई बार एमसीक्यू में आपको कई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, सीए फाउंडेशन के एग्जाम होता है, तो हालांकि सीए फाउंडेशन में तो एमसीक्यू नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल का बहुत सारा एग्जाम है जहां पे एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उसमें पूछ देगा, किसी का नाम देके बोलेगा कि ये पर्सनल अकाउंट कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव है कि आर्टिफिशियल है कि ये आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो उस वक्त आपको ये जानना जरूरी होता है कि वो कौन सा पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट्स देख लिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, किसी का नाम होगा, किसी बंदे का, नेचुरल बंदे का नाम होगा, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सोहन, ये इन सारे लोगों का नाम होगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, किसी बैंक का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है ना कि आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने कि किसी के ऊपर रेंट बाकी है, किसी का रेंट बकाया है, किसी को हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होता है। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर यानी कि जो रिसीव हो रहा है ना उसको डेबिट करना है, और जो पे कर रहा है ना उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। ये रूल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखो आगे हम देखते हैं इन पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। इन पर्सनल अकाउंट्स के बारे में, इन पर्सनल अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट होता है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। रियल अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। रियल अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स वो आइटम होता है जो आपको बिजनेस, जो आप परचेज करते हो बिजनेस में यूज करने के लिए, जो आपको बिजनेस करने में मदद करता है और जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट राइज होने का चांसेस होता है, वो आपका होता है एसेट्स। और लायबिलिटी क्या होता है ना कि ऑब्लिगेशंस जो आपको पे ऑफ करना पड़ता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस जो आपको एट ए टाइम पे करना पड़ता है। जो किसी को, जैसे यहाँ पे हम देखे थे ना, यहाँ पे ये वाला, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरह का क्या था, ये लायबिलिटी ही था, ठीक है। चलो देखते हैं आपको। अगर इसका रूल की बात करें ना, इसके रूल की बात करें हम लोग, तो रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, इसका रूल होता है। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूल क्या होता है। अगर हाँ, क्योंकि आप मॉडर्न अप्रोच से देख चुके हो तो फिर ये देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं इस चीज को समझने का। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, कई बार एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पूछ दिया जाता है। तो इस वजह से मुझे बताने पड़ रहा है, क्योंकि कई बार आप पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट के बारे में नहीं समझोगे तो दिक्कत होता है। वैसे अकाउंटिंग करने के लिए मॉडर्न अप्रोच जो आप सीखे हो ना अभी तक, जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, वो इनफ है उसके लिए, ठीक है। देखो रियल अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, इसका रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम एंड एक्सपेंसेस हम लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, जितना इनकम हो रहा है ना वो हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट्स होगा। जितना लॉस होगा ना, एक्सपेंसेस को चाहे लॉसेस को, यहाँ पे एक्सपेंसेस की जगह पे हम लॉसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, लॉसेस भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस की जगह पे लॉसेस भी बोल सकते हैं, और इनकम की जगह पे गेन भी बोल सकते हैं। इनकम हो या गेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, खर्चा वाला अकाउंट है, इनकम या एक्सपेंस वाला अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस वाला अकाउंट है, यानी कि इनकम हो रहा होगा तो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस हो रहा होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितना खर्चा आप कर रहे होगे ना, जितना एक्सपेंसेस कर रहे होगे, खर्चा कर रहे होगे, लॉसेस हो रहा होगा, उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और जितना आप क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना आपको इनकम हो रहा होगा ना, जितना आपको इनकम हो रहा होगा या जितना आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना आपको फायदा हो रहा होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो या लॉसेस हो रहा है आपको, उसका होता है डेबिट बैलेंस। और मैंने एसेट्स लायबिलिटी जो बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इनकम एंड गेन का कौन सा बैलेंस होता है, मैंने बताया था इनकम हो, प्रॉफिट हो, आपका सेल्स हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। उस रूल से भी मैच करोगे तो फिर आपके अकाउंट्स हो जाएगा। तो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, खर्चे और इनकम से रिलेटेड अकाउंट है ये। एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स है, यानी कि एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करेंगे और इनकम होगा तो क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस कैटेगरी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें। एक बार इसको आप लिख लो, कलरफुल लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार ये आइटम्स क्या होगा और मॉडर्न अप्रोच के अनुसार आइटम क्या होगा, ठीक है ना। ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बारे में हम लोग देखते हैं। ये बिल्डिंग लिखा है मैंने, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार क्या है हमारा, बिल्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार क्या है, रियल है, नॉमिनल है कि पर्सनल है, रियल है, रियल है, ठीक है, ये रियल है, एक मिनट, ये रियल है। चलो क्या है, ये रियल है, किसके अनुसार, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार क्या है, ये एसेट्स है, ठीक है। अब एक बार याद रखना, मॉडर्न अप्रोच का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, मॉडर्न अप्रोच से भी अकाउंटिंग इक्वेशन से अप्रोच से भी मैंने बताया है, उसको एक बार आप चेक कर लेना, जाके एक बार देख लेना उसको, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा वो, ठीक है। अब बताओ सेल्स क्या है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार, सेल्स क्या है हमारा, सेल्स क्या है, नॉमिनल, क्या है, नॉमिनल है, और इसके अनुसार क्या है, इनकम है, क्या है, इनकम है। कोई दिक्कत है बोलो। और यहाँ परचेज बताओ, परचेज क्या है, परचेज, परचेज, परचेज क्या है, ये भी नॉमिनल है, क्या है, परचेज भी क्या है, नॉमिनल है, और ये यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा, क्योंकि परचेज करते हैं तो क्या होता है, पैसा खर्च होता है ना हमारे पॉकेट से, एक्सपेंसेस होता है ना। रेंट क्या है, रेंट क्या है, रेंट इसके अनुसार नॉमिनल है, क्यों, नॉमिनल है, एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है ना, और इसके अनुसार क्या है, एक्सपेंसेस है, बोलो, इसके अनुसार क्या है, एक्सपेंसेस है। कोई दिक्कत है, आगे देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है इसके अनुसार, पर्सनल है, क्या है, पर्सनल है, कोई दिक्कत, पर्सनल है, और इसके अनुसार क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है कि नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। बैंक क्या है इसके अनुसार, बैंक पर्सनल है, क्या है, और पर्सनल क्यों है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सनल है, ठीक है। और इसके अनुसार बैंक क्या है, एसेट्स है, क्या है, एसेट्स है। कोई दिक्कत, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है ना जो साल के अंत में बच जाता है ना, यानी कि जो लास्ट में बच जाता है, जो बिकता नहीं है, वो हमारे क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है हमारा इसमें, इसके अनुसार ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार क्या है, रियल है, रियल है, ठीक है, और इसके अनुसार क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कैश, कैश क्या है इसके अनुसार, कैश क्या है बोलो, और इसके अनुसार क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप एक बार वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको, मॉडर्न अप्रोच वाले को, एक बार उसको भी देख लेना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये अगर बना ले रहे हो ना, सारा आपका कंसेप्ट एमसीक्यू वगैरह सारा चीज सॉल्व हो जाएगा इससे। देखो इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटस हम बोलते हैं इसको, ट्रेड रिसीवेबल्स कई बार क्या बोलते हैं हम लोग, डेटस भी बोल सकते हैं। तो डेटस क्या है, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार एसेट्स है, और इसके अनुसार क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स पर्सनल है, क्या है, पर्सनल है, बोलो कोई दिक्कत है, और इसके अनुसार क्या है, एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है ना कि हम कुछ सामान बेचते हैं किसी को उधार पे, वो बंदा पैसा देता है फ्यूचर में, ठीक है, तो हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि हमको पैसा मिलेगा। आगे देखो डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमने दिया है, तो यहां के एंगल से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा है ना, एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं देते तो हमें पैसा ज्यादा मिलता। जैसे मान लो 10,000 का सामान बेचे हम और उस पर हम 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिए, तो रिसीव करे कितना हुआ मेरे को, 9,000 हुआ ना, होना कितना चाहिए था, 10,000 होना चाहिए, तो 1,000 का नुकसान हो गया ना मुझे, तो नुकसान हो गया, लेकिन एक्सपेंसेस कर सकते हो या लॉसेस कर सकते हो, कोई दिक्कत है, एक्सपेंसेस कह दो या लॉसेस, यहाँ लॉसेस भी बोल सकते हो, एक्सपेंसेस या लॉसेस, कोई दिक्कत है इसमें। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डिस्काउंट नॉमिनल खर्चा है ना हमारा, नॉमिनल, ये हमारे यहां पे होगा नॉमिनल, ठीक है, यहां पे हमारा खर्चा एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव यहां तो नॉमिनल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकम है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, इनकम, क्या हो जाएगा, इनकम, या कहो या गेन को, इनकाउंट। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ सामान परचेज किया
और उसमें हमको डिस्काउंट मिला है, यानी कि 10,000 रुपये का सामान हम परचेज किए और हमें पे करना पड़ा डिस्काउंट की वजह से 9,000 रुपया, तो 1,000 का क्या मिला हमें, डिस्काउंट मिला। तो मेरा इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब कि मेरा सेविंग्स हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को जहां 10,000 पे करना था वहां 9,000 पे करना पड़ा, तो 1,000 का सेविंग हुआ ना, तो मेरा एक्सपेंसेस कम हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि मेरा इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बोलो, डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या है, इनकम है, तो इसके एंगल से नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और इसके एंगल से इनकम हो जाएगा या गेन हो जाएगा। ठीक है। सेल टैक्स पेबल, देखो याद रखो, सेल टैक्स पेबल, सेल टैक्स पेबल इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और इसके अनुसार क्या होगा, सेल टैक्स पेबल लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों लायबिलिटी हो जाएगा, पेबल वर्ड लगा हुआ है, पेबल लगा हुआ है, यानी कि आपने पे किया नहीं है, पे करना बाकी है। अगर पेबल नहीं होता ना, अगर सेल टैक्स पेड होता तो यहां के लिए नॉमिनल हो जाता। ठीक है, सेल टैक्स पेड मतलब खर्चा हो जाता, वो आपका नॉमिनल हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाता, एक्सपेंसेस हो जाता। यहाँ पे देखो बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, पैसे का डूब जाना। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे का डूब जाना। सॉरी, ट्रेड पेबल है ना यहाँ पे, हाँ ट्रेड पेबल, सॉरी इसके पहले क्या है, 13 नंबर पे क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है ना, ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि हमें पे करना है, क्रेडिटर कह सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रेडिटर बोल सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट्स होगा, ये हमारे अकाउंट्स होगा ट्रेड पेबल। अगर ट्रेड रिसीवेबल इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। याद रखना, लायबिलिटी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने पेबल है, पे नहीं के, जैसे यहाँ पे टैक्स पेबल था ना, सेल टैक्स पेबल, उसी तरह से यहाँ पे ट्रेड पेबल है, आपको पे करना है, आपने पे किया नहीं है। बैड डेट्स, नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है हमारा, बैड डेट्स क्या है, एक्सपेंस को चाहे लॉस को, एक्सपेंस नहीं कहेंगे उसको लॉस कहेंगे, लॉस कहेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा बैड डेट्स क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा ना, नॉमिनल अकाउंट, कोई दिक्कत। और इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, एक्सपेंसिव हो जाएगा या लॉसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड है, बैड डेट्स रिकवर्ड यानी कि मिल गया, बैड डेट्स रिकवर्ड यानी कि इनकम ही एक तरह से है, तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, ये नॉमिनल हो जाएगा। और इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा, होगा इनकम या गेन, कोई दिक्कत। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या, बोलो रियल अकाउंट, क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एसेट्स, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल, कैपिटल क्या, इसके अनुसार क्या है, कैपिटल, बोलो इसके अनुसार कैपिटल क्या है, कैपिटल इसके अनुसार क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार पर्सनल अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, और इसके अनुसार कैपिटल क्या हो जाएगा, बोलो इसके अनुसार कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा ना, कैपिटल ही हो जाएगा। क्यों, लायबिलिटी एक तरह का हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरह का लायबिलिटी हो जाएगा। आगे देखो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है हमारा, ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स क्या होता है, कैपिटल से जो हम ऑनर जब पैसा बिजनेस से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए जब ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है, तो ड्रॉइंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, बोलो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल से रिड्यूस हो जाता है, तो यानी कि कैपिटल ही हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल से क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ही हो जाएगा। तो ये एक बार अगर कर लोगे ना, एक बार, तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है ना, इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से बनाने की, ये आप पहले लिखना नहीं, पहले खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसको मेंशन करना। ठीक है।